I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers. हेलो फ्रेंड्स, इट्स कनुप्रिया एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें हमको बोला जा रहा है एवेल्यूएट करने को बोल रहे हैं। हमको दो पार्ट में गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या लिखा है, 8 to the power of -1 इंटू 5 raised to the power of 3 होल डिवाइडेड बाई 2 raised to the power -4। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं। ये जो -1 है इसको मैंने बताया ये कैसे करते हैं। तो -1 मतलब कि नेगेटिव पावर आ रही है। इसको हम पॉजिटिव करने के लिए 8 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये जो इसका पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। और 5 का क्यूब को सॉल्व करेंगे, 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, तो हमको मिलेगा 125। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर पे। तो इसमें क्या लिखा है, 2 raised to the power -4। -4 मतलब पावर इज़ नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लाएंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 4। ओके, तो अब हम इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये क्या हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 8, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब बड़ा डिवाइड होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 2 raised to the power 4। इसका डिविजन हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं अभी भी बता देती हूँ। तो जो न्यूमिनेटर है वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है, तो मतलब ये बड़ा डिवीजन सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ मैं। तो ये जो न्यूमिनेटर होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर है इसका हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये जो 1/2 raised to the power 4 था, इसको हम 2 raised to the power 4/1 कर देंगे। फिर सिंपली सामने सामने मल्टीप्लिकेशन। तो जब 2 raised to the power 4 को हमने खोला तो क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, तो 16 आंसर आ गया। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमको आंसर आया 250। सो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। अब सेकेंड पार्ट में हमको लिखा है कि 5 इनवर्स भी बोल सकते हैं, 5 raised to the power -1 भी, 5 raised to the power -1 इंटू 2 raised to the power -1 होल मल्टीप्लाइड बाई 6 raised to the power -1। सो सारे जो पावर्स है वो नेगेटिव है, पहले तो उन्हें पॉजिटिव कर दें। कैसे, रूल लगा के। रूल क्या है, a raised to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a raised to the power m। मतलब ये जो नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव बना दिया। तो वही सेम ये प्रॉपर्टी लगाई। तो 1/5 टू 1/2 इंटू 1/6। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हमको पता है हमारे पास बोर्ड मास एक रूल होता है, तो इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले b सॉल्व करना है। b मतलब हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 1 = 1, 5 × 2 = 10। फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1/60। सो ये इस तरह से हमारा इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसका काफ़ी यूज़ होता है आगे की नॉलेज में भी। तो ये हमको क्या गिवन है, 5 raised to the power m डिवाइड बाई 5 raised to the power -3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। तो अब ये जो m का वैल्यू है जो पावर में है, हमको वो फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम LHS ले लेंगे। LHS मतलब कि जो इज इक्वल्स टू के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम LHS बोलते हैं, और इसको हम RHS बोलते हैं। तो हमने LHS ले लिया। अब ये इस तरह से लिखा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको अपने स्टाइल से लिखना है, ईजी। तो ईजी में क्या होगा, जो पहला आता है वो न्यूमिनेटर हो जाता है, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 5 raised to the power हमारा न्यूमिनेटर हो गया, डिवाइड बाई 5 raised to the power -3। RHS ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब हमको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लग रही है, देखने से पता तो चल ही जाएगा। अब प्रॉपर्टी हमारी इसमें लग रही है a raised to the power m डिवाइड बाई a raised to the power n इज इक्वल्स टू a raised to the power m - n, बिकॉज बेसिस आर सेम देन द पावर्स गेट सब्सट्रैक्टेड। तो सेम 5 हमारा सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो माइनस यहाँ पे हमने करके लिखा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने क्या आया हमारे सॉल्व करके, 5 raised to the power m + 3 इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। हमने RHS को भी कुछ नहीं किया है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, बेस हमारे मैंने क्या लिखा है, बेसिस आर सेम, सो बाय कंपेयरिंग पावर्स। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास हमको एक तो पहली बात तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी बात, अब हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया है जिसमें कि इक्वालिटी टाइप आया है, जिसमें कि हमारा बेसिस जो है वो सेम है। अगर हमारे बेस सेम होंगे तो हमारी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब कि बेस तो 5 सेम है, तो सिर्फ पावर्स को ले लो। तो पावर्स हमने ले लिया, तो m + 3 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास वेरिएबल है m को हमने ऐसे रखा,
और यहाँ पे जो 5 है तो जो +3 है इसको इज इक्वल्स टू के उधर भेजा तो ये -3 हो गया, तो फिर इसको 5 - 3 करके आंसर 2 आ गया। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है, इसका आंसर आ गया m का 2। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन एंड दैट इज़ एवेल्यूएट। इसमें भी हमको एवेल्यूएट करना है। इसमें क्या करना है, 2 पार्ट है इसकी भी। तो पहली बात तो हमको दिया है 1/3 टू द पावर ऑफ -1 -1/4 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 होल पावर -1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना है। मैंने बताया था ना बोर्ड मास रूल, तो पहले बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट में जो है वो चीज़ें। तो अभी 1/3 का होल इनवर्स है। अब इसको पॉजिटिव पावर कैसे बनाएं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर a रेज़ टू द पावर माइनस, सो ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये जो 1/3 था इसकी पावर थी -1, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको 1/3 की जगह 3/1 किया। सिमिलरली 1/4 की जगह 4/1, तो 3 - 4 होल टू द पावर ऑफ -1 जो कि ये वाला था, ये यहाँ पे आ गया। अब अंदर का ब्रैकेट सॉल्व किया तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1, फिर होल टू द पावर ऑफ -1। अब इसको नेगेटिव पावर को फिर पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो -1 है इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1/-1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 ही आएगा। 1/1 इज़ 1 और नेगेटिव साइन, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 5/8 रेज़ टू द पावर ऑफ -7 इंटू 8/5 रेज़ टू द पावर ऑफ -4। अब हमको इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज अब जब ये नेगेटिव साइन इसमें भी है, नेगेटिव पावर इसमें भी है, तो या तो हम दोनों को पॉजिटिव बना दें रेसिप्रोकल करके, पर उससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज़ रूल यूज़ करनी है, वो भी शो करनी है कि हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो अब ध्यान देंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है इसको तो हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया 8/5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7 करके, और ये जो दूसरा है, अब देखिए जब हमने इसको पॉजिटिव पावर बना दिया तो ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए, इनके बेसिस जो है वो सिमिलर हो गए, इसका 8/5 इसका भी 8/5। तो अब हमारे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, क्या, जब बेस हमारे सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड कर दिया, मतलब 7 यहाँ पे -4 था तो 7 - 4 यहाँ पे हो गया। अब 7 - 4 क्या आएगा, हमारा आंसर आ गया 3। अब हम ये जो है 8/5 इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, पावर जो है इसको अंदर ले आएंगे, तो 8 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर 3, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन, 7th एंड लास्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमको सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करके सिंपल तरीके से उसको यूज़ करके आंसर लाना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू t रेज़ टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 t रेज़ टू द पावर -8। तो अब हमारा ये जो 25 है, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, टी को ऐसे रहने दो अभी। और ये जो नीचे भी यहाँ पे हमने इसको 5 में चेंज क्यों किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन देखना पड़ता है कि वो किस तरीके से गिवन है। तो ये हमारा 5 के बेस में और नीचे ऑलरेडी गिवन था ही। अब हमने जब ऊपर न्यूमरेटर में देखा तो ये भी 5 के बेस में बन रहा था, तो हमने बना दिया। अब यहाँ ऊपर भी एक टी है, नीचे भी एक टी है, तो हम उसको प्रॉपर्टी लगा के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो 5 रेज़ टू द पावर 2 है, अभी ये सब भूल जाइए, अभी सिर्फ ये दोनों देखो, ये क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बेसिस सेम है और ये डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ की है सेम। अब ये सब भूल जाइए, ये चीज़ पूरी भूल जाओ। अब क्या है, टी रेज़ टू द पावर -4 डिवाइड बाई टी रेज़ टू द पावर -8। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने पूरा इस तरह से लिख दिया है, ये मैंने प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया है ऐसा कि माइनस हो जाता है। तो हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 क्या होता है 5, सेम माइनस माइनस प्लस, तो 8 - 4 क्या होता है 4, तो यहाँ पे वो भी लिख दिया। उसके बाद अब इसको सॉल्व किया है। नॉर्मली सॉल्व कैसे करना है, अब देखिए इजी तरीका है इसका भी एक। 5 रेज़ टू द पावर 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 5 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 1 है, ये 4 है, तो 4 + 1 5 तो हो ही जाएगा। तो हमने इस तरह से लिख दिया है। और ये क्यों किया है, बेसिकली इसलिए किया है ताकि हमारा कैंसिल ईजिली हो जाए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, हमारा आंसर जो है वो ईजी वे में आ जाए, क्योंकि हमको सिंपलीफाई करना है सिंपल तरीके से। तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये वाला चीज़ हमने इसको इस फॉर्म में कैसे किया है, वो मैंने इस साइड में लिख दिया है।
ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में हमको बोला है कि 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/125 डिवाइड बाई 7 5⁻⁻7 एंड 6⁻⁻5। तो अब देखो, अब हमारा जो छोटा है, छोटे से छोटा बेस क्या है हमारा? 3, 5, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। अब ये 10 हमारा बड़ा बेस है, इसको हम 2 की और 5 की तरह से लिख सकते हैं, और 6 को भी हम 3 और 2 से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना है। तो हमने इसको क्या लिख दिया? 5 2 10 और ये 3 2 6 और होल टू द पावर -5 थी। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये वाली कि हमारा जब a एंड b मल्टीप्लिकेशन में होता है उसकी एक पावर होती है, तो हम ब्रैकेट खोल देते हैं, पावर को अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ करके ब्रैकेट खोल दिया। तो 3⁻⁻5 था, 2⁻⁻5 हमने कर दिया, 5⁻⁻5 हमने कर दिया, और इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5⁻3 के फॉर्म में, क्योंकि 3 × 3 × 3 इज़ 125। तो यहाँ पे भी हमने सेम क्या किया है? यहाँ पे 5⁻7 ऑलरेडी था, यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ की, तो ये हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में 3 के फॉर्म में है, 3 के बेस में है, ये भी 3 के बेस में है, तो अब ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। हम या इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। किन दोनों के लिए? ये 3 बेसिस पे। सिमिलरली 5 के बेस का हमको मिल गया और 2 के बेस का भी मिल गया। अब तो आंसर बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। पहले 3 का बेस ले लो, 3 का बेस उठा लिया, न्यूमरेटर में -5 है, 3 डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो जब हम इसको ऊपर लाएंगे प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो -5 को हम ऊपर लाया तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट होता है ना, जब बेस सेम होते हैं और डिवीजन में होता है तो क्या होता है? प्रॉपर्टी के हिसाब से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने -5 माइनस ऑफ -5। अब यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में उठाया 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 कहाँ है? ये रहा। तो 2 क्या है? अब ये -5 है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रॉपर्टी हिसाब से। और अब यहाँ पे क्या देखना है हमको? पहले तो हम न्यूमरेटर में 5 देखें, 2 5 हैं, तो जब सेम बेस होती है तो पावर्स क्या हो जाती है हमारी? ऐड। तो यहाँ पे -5 + 3 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -5 + 3 कर दिया, तो हमारा यहाँ पे हमने इसको यहाँ लिखा है, और फिर जब ये -7 है इसको हम ऊपर लाए तो ये +7 हो जाएगा। तो मतलब हमने टोटली प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया है। प्रॉपर्टी लगा के फिर सॉल्व करने से हमारा आंसर जो आया वो ये आया। अब आंसर क्या आया? 3⁻0, 2⁻0, 5⁻5। अब हम पता है हमको कि एक प्रॉपर्टी होती है a⁻0 मतलब 1, तो ये हमारा 1, ये हमारा 1, ये और ये हमारा क्या हो गया? 5⁻5। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आंसर सी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। सो आपको इन सारे पेजेस की जो पिक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी या, गुड लक।